दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि हमारे अभी नाटक के यूजीसी नेट के में जो यूनिट 8 लगी हुई है उसमें से बकरी नाटक चल रहा है। सॉरी, बकरी को तो हमने पढ़ लिया था, अभी हमारा चल रहा है एक और दोड़ा चार नाटक। तो एक और दोड़ा चार के नाटक में हमने देख लिया था पात्रों को, कथासार को, विषय वस्तु को, और कब लिखा गया था 1977 में। अभी हमें इसमें से पढ़ना था प्रमुख महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। पूर्वार्ध की प्रमुख उद्धरण की पंक्तियाँ जो पूर्वार्ध में था उससे है 2 अंकों में विभाजित था यह नाटक। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सेट कर लूँ मैं। पूर्वार्ध। मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फ़ायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? यदु अरविंद से कहता है। अब किससे डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस फिलजिले प्रिंसिपल से, अभ्यर्थियों से क्या पूछूं? उम्र डरते ही करना होगा। इसीलिए तो कहता हूँ नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है, अरविंद लीला से कहता है। वैसे भी कौन तैयार होता है? अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ। नौकरी जो करनी है, प्रिंसिपल लीला से कहता है। हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे कौन सी नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल। कितने साल नौकरी कर रहा है? पूरे 30 साल। अब तारीफ अपने मुंह से करूं, 30 साल नौकरी की है, पूरे 30 साल। चुंगी नोकों से मुर्री से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या का बनता? लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझी तो समझना। प्रिंसिपल लीला से ये बात कहता है। वो प्रिंसिपल की लाइन थी, ठीक है ना। प्रिंसिपल 30 साल से है नौकरी पे, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। चंदू अरविंद से, बदतमीजी और धमकी की भी भाषा समझी जाती है अब। अरविंद और लीला, मृत्यु ने उतार कर रख दिया चेहरे, केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। विमलेंदु अरविंद से कहता है। तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगों और तहखाने हैं वहाँ। जितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, उसे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है। विमलेंदु अरविंद से कहता है। बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। विमलेंदु अरविंद से कहता है। जिंदा हो ना, इसीलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। विमलेंदु अरविंद से कहता है। साले मिडिल क्लास के आदमी, अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता है, सब बकवास है। विमलेंदु अरविंद से, आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। कृपी द्रोणाचार्य से, मैं अब
मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूँगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। द्रोणाचार्य कृपि से। लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है। मैं क्या करूं? द्रोणाचार्य अर्जुन से। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। द्रोणाचार्य अर्जुन से। धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं शूद्रों और वनस्पतियों को धनुविद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। द्रोणाचार्य अर्जुन से। एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुविद्या पर जिसका अधिकार हो जाएगा धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा कि वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उनका अंगूठा छीनकर मैं इस संभावना को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। समझे? द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। काल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता है। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरी मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। अर्जुन द्रोणाचार्य से कहता है। फिर है उत्तरार्ध। आप नहीं जानते अपराधी की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। प्रेसिडेंट अरविंद से। सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर। मुझे अपनाने वाला भी कोई है। उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देता है। अनुराधा अरविंद से। कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का। आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन से मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फंदे पर अपने को 2500 बार लटकने वाला मैं, दूसरे का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझे पर थूको। अरविंद लीला से कहती। मुझे क्या हो सकता है? मेरी चमड़ी पर गरने की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मालवा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद करके अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, सुन भी सकोगी। उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपये के गबन का आरोप है। 15,000 रुपये का गबन का आरोप है, याद रखिएगा। अरविंद लीला से कहता है। आत्मा क्या चीज होती है? केवल शरीर सत्य है। वात्मा सब बकवास है। विमलेंदु अरविंद से कहता है। प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं है, वह तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक यह याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था। द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था। वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो, मेरा नाटक याद करो। विमलेंदु अरविंद से कहता है। वह मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे संस्कार में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ? मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए थे। बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कार में? अश्वत्थामा कृपि से। तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजस्वला एक वस्त्रता कहाँ गया? एक वस्त्रता द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले मर्ममेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा कृपि से। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? अश्वत्थामा कृपि से ही कह रहा। उसने कहा था, आश्चर्य, आप तो न पांडव के रक्त संबंधी हैं न कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की धर्मपत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष।
आज चुप रहे क्यों? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य से। अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं आई? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्यत्व कहाँ मर गया था? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा काटने व पुरुषोत्त पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक ही सीमित था? तुमने अपने शिष्य को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? कृपी द्रोणाचार्य से। तेरा अध्यात्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? कृपी अश्वत्थामा से कहती है, बहुत होता गौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। कृपी द्रोणाचार्य से। कृपी पत्नी है द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की। कहीं पीछे भी पड़े थे ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। मैं उस राज्य की अन्य की दास्ता से मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा। मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर के ठुकराना पड़ा। पक्षपात क्षुद्रता ने मेरी स्वायत्तता छीन ली थी। अश्वत्थामा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमी का कहाँ से निर्माण करता? द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के सब दिखाई दे रहे हैं। अपने दरिद्रों से पहला बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस रही है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहते, ठीक किया तुमने। मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय पक्ष से जाते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्य की दास्ता समझौतों का चित्रण ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहता है, इस प्रकार यह नाटक खत्म होता है। इस नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट लगी दृष्टि वाली बुक से, उसी को इसमें हमने रखा। तो आप लोगों को अगर हेल्प मिलती है, लगता है कि हाँ इस पंक्तियों से ये पंक्तियाँ फंसेंगी, क्वेश्चन में आएंगी, तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर हेल्प मिलती है तो। अगर नहीं मिलती है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे क्रिएटर हैं जो बहुत अच्छा लेवल में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।